हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल निर्वाल फैमिली व्लॉग में। तो कैसे आप सभी? आई होप आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो जी शाम का समय हो रहा है और लगभग 6:45 का समय हो रहा है और मैं अपना आज का व्लॉग इस टाइम शुरू कर रही हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि शाम का समय होते ही तो मेरा काम तो शुरू हो जाते हैं। तो काम शुरू हुए भी काफ़ी देर हो गई मुझे, तो मैं तो बहुत देर से अपने यहाँ किचन में काम में लग रही थी। तो फिर सोचा कि चलो मैं अपना व्लॉग भी शुरू कर देती हूँ। तो इधर किचन में यहाँ के अपना काम में लगी हुई थी। तो पहले तो वही बात है, इस टाइम तो जो है ना डिनर की तैयारी करती हूँ। तो इन बच्चों से पूछा था, ऑप्शन दिए थे एक दो, तो उसमें ऑप्शन में इन बच्चों ने बोला कि कढ़ी बना लो। तो मैंने कढ़ी बनाने की तैयारी यहाँ शुरू कर दी है। तो इधर देखो, ये मैंने जो है ना घोल दी है सारी, दही रखी थी। तो दही में मैंने नमक मिर्च मसाले बेसन ये सारी चीज़ मिक्स करके और अभी थोड़ी देर के लिए रख दिया। अभी गैस ऑन नहीं करी है मैंने, अभी तो सिर्फ मैंने ये घोल के ही रखा है सारा सामान। और उधर एक तरफ ये भगोने में दूध रख दिया उबलने के लिए। और इधर मैंने जो है पकोड़े बनाने के लिए भी बेसन घोल लिया है और इसमें सारे नमक मिर्च मसाले सब डाल दिए हैं। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, बेसन फूल जाएगा। तो अभी तो ऐसा ढक कर रख दूंगी। तो अभी तो जो है ना गैस मैंने ऑन नहीं करी ना कढ़ाई के नीचे की। अभी तो जो है ना इसको 10-1 मिनट रख देती हूँ इसे ढक के। तो अभी तो बस ये भून दिया बेसन भी पकौड़े का और ये कढ़ी का। तो अभी इसे ढक के रख रही हूँ। अब मैंने जो है ना कपड़े धोए थे सवेरे सवेरे, क्या दोपहर पीछे ही धोए थे। ये गैस मंदे कर दो भगोने के नीचे की, क्योंकि दूध गर्म हो रहा है, इसमें एकदम सही आता है दूध ऊपर उफान। तो मैंने जो है ना कपड़े धोए थे तो दोपहर पीछे धोए थे, तो तेज़ धूप थी। तो फिर जो है सोचा कि चल कपड़े इकट्ठे कर लूँगी। तो फिर मुझे टाइम सा नहीं लगा। तो अब जो है ना दिन छिप गया है और कपड़े सूख गए हैं खूब बढ़िया। तो मैं बाहर बालकोनी में जा रही हूँ, तो वे कपड़े इकट्ठे करके रख दूँगी। तो वे कपड़े वगैरह इतने मतलब इकट्ठे करूँगा ना, तो इतना ये कढ़ी में जो मैंने बेसन घोला है तो ये फूल जाएगा। तो अपना बाहर का काम कर लूँ बालकनी का, और फिर आकर मुझे किचन में ही लगना है काम के लिए। तो मैं जा रही हूँ बाहर। तो ये आ गई हूँ बाहर और ये देखो सारे कपड़े अभी तो रस्सी पे ही टंगे हैं। तो अभी मैं जो है इन सभी कपड़ों को इकट्ठा करके रख लेती हूँ। हवा चल रहा है खूब बढ़िया, अच्छा मौसम हो रहा है। और दोपहर तो इतनी तेज धूप हुई थी बहुत ज़्यादा, तो बढ़िया लग रहा है। और अभी मैं काम में बिजी हो रही हूँ, नहीं तो मैं थोड़ी देर बाहर घूमूंगी अब से। और अभी पहले अपना घर का काम करूँगी और फिर उसके बाद जाऊँगी। ये कपड़े सारे इकट्ठे कर दिए, अब मैं जाती हूँ अंदर। बाहर तो खूब बढ़िया मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और पहले मुझे अपना ये खाना भी बनाना है, तो इसलिए अभी बाहर हम नहीं जा सकते वॉक के लिए। तो अब जो है ना अब मैं गैस ऑन कर दूँ। गैस ऑन हो गया और अब कंटिन्यू चलानी पड़ेगी वरना फट जाएगी, फटी फटी सी बनती है कढ़ी। तो इसलिए उसको कंटिन्यू मैं चलाती जाती हूँ। और अब इधर भगोने के नीचे की गैस तेज कर देती हूँ, क्योंकि अब मैं यहीं किचन में ही हूँ तो दोनों तरफ ही मेरा ध्यान रहेगा। इधर कढ़ी तो पका ही नहीं हूँ, तो इधर दूध भी उबाल दूँगी। क्योंकि जब तो मैं बाहर गई थी तो इसलिए मैं गैस बंद कर गई थी, लेकिन अब मैं इस पर फोकस कर लूँगी और जब ये उबाल आएगा तो गैस बंद कर दूँगी। तो कढ़ी में जो है अब उबाल आ गया है। तो
तो अब मैं इस कढ़ाई को इस तरफ रख दूंगी और इस वाली गैस पर दूसरी कढ़ाई चढ़ा दूंगी पकोड़े बनाने के लिए। तो भगोने को रख दूंगी साइड में। दूध उबल गया है, अब ये गैस ऑन कर दूंगी और अब इस कढ़ाई को दूसरी तरफ रख दूंगी। तब ये मंदी मंदी आंच में पकती रहेगी। और अब मैं जो है ना इस तरफ दूसरी कढ़ाई चढ़ा दूँ। कढ़ाई गर्म हो गई, अब इसमें तेल डाल देती हूँ। इतना तेल गरम हो रहा है ना, इतना एक प्याज और छील काट लेती हूँ तड़का लगाने के लिए। तो ये मैंने प्याज काट दिया और इधर तेल भी गरम हो गया। अब मैं पकोड़े बना लूँ। तो काफी अच्छा फूल गया है बेसन। पकोड़े बनाते बनाते पसीना आ रहा है, बहुत तेज गर्मी लग रही है खूब ज्यादा किचन में। तो अभी पकोड़े सीख गए, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। रख दूंगी एक साइड में और गैस मैंने मंदी कर रखी है क्योंकि तेल अच्छा गर्म हो गया था। अब मैं और डाल देती हूँ इसमें।
और इधर देखो कढ़ी भी काफ़ी अच्छे से पक गई है। ये देखो रेड रेड हो गई ऊपर से पक के, खूब पक गई है। गैस मैंने मंदी करी रखी है इसके नीचे की, तो मंदी मंदी आंच में बनती जाएगी। अब और ये बेसन जो बच गया है इसकी और मैं पकौड़ी बना देती हूँ। सर साइड में और बना लेती हूँ। पकौड़ी सारी बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए इतनी बन गई हैं। और अब मैं तड़का लगा दूंगी। और तेल है ज़्यादा है तो अब मैं कढ़ाई में से एक्स्ट्रा तेल निकाल लेती हूँ। बस इतने तेल में लगाऊंगी। अब इसमें मेथी का छोंक लगाऊंगी सबसे पहले। तो ये इसमें मेथी है, तेज कर दूँ गैस। और अब डाल दूंगी इसमें मेथी दाना। और अब थोड़ा सा जीरा और डाल दूँ। इसे ढक दूँ। अब इसमें प्याज डाल दूँगी। ये इधर प्याज फ्राई हो रही है, इतने कढ़ी और चला दूँ थोड़ी सी। कढ़ी पक के बिल्कुल तैयार हो गई है। बस अब इसमें तड़का लगा दूँगी ना, तो फिर इसकी गैस बंद कर दूँगी। और उससे पहले ये पकोड़े भी डाल दो इसमें कढ़ी में ही। तो मैं तड़का लगा रही थी इसमें, तो मुझे याद आ गया कि इसमें करी पत्ता भी डालना है। तो मैं बार बालकोनी में गई गैस बंद करके, और हमने उसमें लगा ही रखा है गमले में करी पत्ते का प्लांट, तो मैं वहीं से तोड़ लाई और अपने इसमें डाल दिए हैं करी पत्ता भी। और अब प्याज फ्राई हो गया अच्छे से। अब मैं तड़का लगा देती हूँ। अब ये गैस कर दूंगी बंद, क्योंकि कढ़ी बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो चुकी है। और इधर ये छोंक भी तैयार हो गया। तो अब तो एक कढ़ी बनकर तैयार होगी, इसमें तड़का भी लगा दिया। और अब इसको मैंने बंद भी कर दी थी, और अब मैंने इसे ढक कर रख दिया है। और इधर मैंने जो है चावल बनाऊंगी कढ़ी के साथ, तो ये चावल मैंने धोकर भिगो कर रख दिए। और रोटी भी बनाऊंगी, तो रोटी के लिए मैंने आटा गूंद दिया। तो अब जो है ना मैं गैस ऑन करके चावल चढ़ा देती हूँ। तो जीरा राइस बनाऊंगी, कुकर में बनाऊंगी। और ये तेल बचा था जो पकोड़े में से, तो ये डाल दूंगी, पका हुआ तेल है ये। तो तेल इसमें गरम हो गया है, तो जीरा डाल देती हूँ, तड़का लगा दूँ। और थोड़ा सा डाल दूंगी नमक। जीरा भुन गया है, अब इसमें डाल दूंगी पानी और चावल।
कढ़ाई को रख देती हूँ इधर दूसरी वाली गैस पे, इधर बंद है। और इस कुकर को मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ गैस ऑन करके, और इस पे मैं रोटी बना दूंगी। तो ये मैंने लगा दिया ढक्कन, और मैं इधर रोटी बनानी शुरू कर देती हूँ। तो इतना तवा गरम हो रहा है, इतना अपनी तैयारी कर लूंगी। तवा हो गया गरम, मैं रोटी बनानी शुरू कर देती हूँ। गर्मा गर्म रोटी बनकर हो गई है तैयार। और इधर अब थोड़ी बहुत देर में चावल में सीटी लग जाएगी, तो मेरा खाना बनाने का काम खत्म हो जाएगा। और लगभग 8 बजे का समय हो रहा है, और अब मेरा खाना बनकर तैयार हो गया है। कुकर में 2 सीटी लगी है, और अब मैं गैस बंद कर दूंगी। और इधर मेरी रोटी भी बनकर तैयार हो गई है। और इधर आ गया चिंटू। चिंटू भी देखो खाने के लिए आ गया है, क्योंकि ये टाइम हो जाता है डिनर के लिए। तो अब मेरा काम भी सारा इधर का खत्म हो गया है किचन का, और अब मैं सबको खाना डालकर दे दूंगी। गैस बंद कर देती हूँ। अब रोटी भी जितनी मुझे बनानी थी वो बन गई है, और अब इन्हें घी लगा कर रख देती हूँ। और इधर मैंने गैस बंद कर दिया कुकर के नीचे की। रोटी और चिपड़ देती हूँ ठीक से। तो अब मैं ये जितने भी किचन में स्लैब पे सामान फैला हुआ है, ये सारा मैं
उठा उठा के जहाँ इनकी जगह वहाँ रख देती हूँ। और हम आपसे मिलेंगे थोड़ी देर के बाद।